हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एंटन चेखव की एक फेमस स्टोरी द लेमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटन चेखव की। एंटन चेखव का पूरा नाम था एंटन पैब्लोविच चेखव। ये एक ट्रू साइकोलॉजिस्ट थे और ये फिजिशियन भी थे। इन्होंने अपने बारे में एक बार कहा भी था, मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस। तो ये मेडिसिन की प्रोफेशन में थे, तो इन्होंने लोगों के दर्द, लोगों की तकलीफ़ों को बहुत पास से देखा और उसको अपनी स्टोरीज़ में इन्होंने एक्सप्रेस भी किया है। प्रेजेंट स्टोरी द लेमेंट। द लेमेंट स्टोरी का मेन कैरेक्टर है आयोना पुटापोव। आयोना पुटापोव एक स्लेज ड्राइवर था। स्लेज ड्राइवर यानी घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी थी उसी हफ्ते में, और वो अपने इस दुख को किसी के साथ बांटना चाहता था, लेकिन उस पीटरबर्ग शहर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी तकलीफ को उसके साथ शेयर कर सकता। अब चूंकि उसको अपनी जीविका भी चलानी थी, उसका बेटा मर चुका था, तो वो पीटरबर्ग जो रशिया का शहर था वहाँ पर बैठा हुआ था अपनी घोड़ा गाड़ी पर, सिर झुकाकर, पीठ झुकाकर बैठा हुआ था। बर्फ पड़ रही थी और वो बर्फ आयोना के पूरे शरीर पर पड़ चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी, उसकी कैप, सब कुछ बर्फ से कवर हो चुका था, यहाँ तक कि उसका घोड़ा भी बर्फ से बिल्कुल ढक चुका था। आयोना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूत हो। अब ऐसे में एक व्यक्ति आता है, एक मिलिट्री मैन आता है। वो आयोना से कहता है, विबोर्ग वे चलोगे? तो आयोना एकदम झटके से उठता है, जैसे उसको नींद से किसी ने जगा दिया हो। वो अपनी बर्फ झाड़ता है और चलने के लिए तैयार होता है। क्योंकि वो काफ़ी देर बाद अपनी घोड़ा गाड़ी चला रहा था, तो उसकी घोड़ा गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती। वो सड़क पे इधर उधर चलता है, तो रास्ते में चल रहे लोगों से उसका घोड़ा टकराता है, तो लोग उसे गाली देते हैं, गुस्साते हैं। तो वो जो मिलिट्री मैन है उससे कहता है, क्या तुम्हें घोड़ा गाड़ी चलानी नहीं आती? ठीक से चलाओ। आयोना बार बार उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है। जब पाता है कि शायद मिलिट्री मैन से वो अपनी बात कह सके, तो उससे कहता है, सर मेरे बेटे की इसी हफ्ते डेथ हो गई। तो मिलिट्री मैन पूछता है, कैसे हो गई? तो उसने कहा, पता नहीं, बुखार आया था, 3 दिन अस्पताल में था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। वो इतना कह रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी इधर उधर फिर होने लगती है। तो मिलिट्री मैन कहता है कि तुम अपनी गाड़ी चलाओ ध्यान से, नहीं तो हम लोग कल तक भी नहीं पहुंचेंगे जिस तरह से तुम चला रहे हो। उसके बाद आयोना कई बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो मिलिट्री मैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब तक विबोर्ग वे आ जाता है और वो मिलिट्री मैन उतर कर चला जाता है। अब आयोना फिर से अकेला रह जाता है और उसके लिए उसका ये जो दुख था, जो तकलीफ थी, वो बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में 3 लड़के आते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। उसमें से 2 लंबे होते हैं और एक नाटे कद का होता है जिसका कुबड़ निकला हुआ होता है। वो उससे कहते हैं, पुलिस ब्रिज चलोगे? वो उसको 20 को पैक देने को कहते हैं। हालांकि पुलिस ब्रिज के लिए वो किराया कम था, लेकिन आयोना तैयार हो जाता है क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता, और दूसरे उसको पैसों की ज़रूरत है अपने लिए और अपने घोड़े के लिए। तो उसके बॉक्स में, उसकी सीट में केवल 2 लोगों के बैठने की जगह थी। तो वो जो नाटे कद का व्यक्ति था वो खड़ा हो जाता है। आयोना गाड़ी चलाना शुरू करता है। तो वो लोग कहते हैं, तेज़ चलाओ, इसको चाबुक मारो, नहीं तो हम पीछे से मारेंगे। आयोना अपनी पीठ पर हाथ भी महसूस करता है। वो लोगों की बातें सुनता रहता है। उसमें से एक कहता है, कल मैंने 4 बोतल शराब पी ली। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं। आयोना उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, मेरे बेटे की डेथ हो गई इसी हफ्ते। तो वो लोग कहते हैं, मरना तो सबको है एक दिन। उसके बाद वो पूछते हैं, क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो आयोना कहता है, हाँ, मेरी पत्नी है। वो आपस में बात करते रहते हैं और आयोना की बात नहीं सुनते। पुलिस ब्रिज आ जाता है और वो उतरकर अंधेरे में चले जाते हैं। अब आयोना अपने दुख के साथ फिर अकेले रह जाता है। ऐसे में उसे रास्ते में एक कुली दिखता है। वो सोचता है शायद इसकी बात सुन ले। उससे पूछता है, क्या समय हो रहा है? तो वो कहता है, 9 बज रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब आयोना को कोई और रास्ता नहीं दिखता, तो वो वापस आ जाता है और वहाँ पर देखता है कि एक यंग
कैब ड्राइवर जो है वो जग रहा है, तो उससे पूछता है क्या पानी पियोगे। वो सोचता है कि शायद ये मेरी बात सुन ले, उसे पानी देता है और उससे अपनी बात बताना शुरू करता है कि मेरा बेटा इसी हफ्ते मर गया, अस्पताल में 3 दिन रहा, मौत को शायद गलत पता मिल गया, मुझे जाना चाहिए था, वो मेरे बेटे को ले गई। लेकिन वो जो यंग कैब ड्राइवर था उसकी बात सुनते सुनते सो जाता है। अब अयूना को ऐसा लगता है कि अगर उसने अपनी बात नहीं करी तो उसका दिल फट जाएगा, तो वो अस्तबल में जाता है जहाँ पर उसका जो घोड़ा था वो घास खा रहा था। वो उसको घास देता है, सूखी घास देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं ला पाया। और वो पूरी बात उस घोड़े को ही बताना शुरू करता है कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा और कैसे 3 दिन तक वो अस्पताल में रहा। उससे कहता है कि मौत को मुझे ले जाना चाहिए था लेकिन मेरे बेटे को ले गई। ये कहते कहते और वो घोड़ा शांति से उसकी बात सुनता है, वो अपनी सारी बात कहता है और अपना दर्द निकाल लेता है। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि आज के समाज में लोगों के पास दूसरे का दुख शेयर करने का, सुनने का समय नहीं है। और एंटन चेखोव ने इस स्टोरी में ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन सफरिंग्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।